क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आपके सचेत मन यानी कॉन्शियस माइंड से 1000 गुना स्ट्रॉन्ग है? ये अवेकिंग फैक्ट आपको हैरान कर देगा। सबकॉन्शियस माइंड आपके ब्रेन की एक्टिविटी का 95% से अधिक संभालता है। आपके द्वारा किया जाने वाला लगभग सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड द्वारा कंट्रोल्ड या इन्फ्लुएंस्ड होता है। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है? रिसर्चर्स ने सबकॉन्शियस माइंड के रहस्यों को अनलॉक करना शुरू किया है और काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ है। इस वीडियो में हम आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सबसे मिस्टीरियस फैक्ट्स को रिवील करने जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू रूट फैक्ट्स हिंदी। इस वीडियो में छिपे 2 सवालों के जवाब दें और सैमसंग गैलेक्सी M31s जीतने का मौका पाएं। गिवअवे का रूल्स जानने के लिए प्लीज पूरा वीडियो देखें। अधिकांश लोग जानते हैं कि हमारे ब्रेन जनरली 2 तरीकों से ऑपरेट होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड हमारे नियमित दिन प्रतिदिन की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। कार चलाना, नोट लिखना या अपना खाना खाना जैसी चीजें सभी कॉन्शियस माइंड द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। आपका ब्रेन कुछ एक्टिविटीज को करने के लिए आपके मसल्स को सीधा निर्देश भेजता है। सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत मिस्टीरियस जगह है। ये पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करना मुश्किल है कि ये क्या करता है, क्योंकि डेफिनेशंस के अनुसार ये सीन के पीछे काम करता है। ये वीडियो आपको सबकॉन्शियस माइंड के लेस अननोन सीक्रेट के साथ परिचित करेगा। ये हमारे ब्रेन को चलाता है। यदि आप अपने डेली लाइफ को गौर से देखें तो आप अमेज्ड होंगे कि आप वास्तव में दिन भर कितने डिसीजंस लेते हैं। ऐसे ही चीजें जो आपने कभी भी डिसीजंस लेने के लिए एक पल का पॉज नहीं लेते। वास्तव में वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड द्वारा लिया जा रहा डिसीजंस है। सोने से पहले ब्रश करने का डिसीजन लेना इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यदि आप सोने से पहले हैबिट के अनुसार अपने दांतों को ब्रश करते हैं तो ये जल्द ही एक सबकॉन्शियस एक्टिविटी बन जाएगा। आप अपने टूथब्रश को बाहर निकालने से पहले दांतों को ब्रश करने के प्रोज और कॉन्स के बारे में सोचते नहीं हैं। वास्तव में उस टाइम आपका कॉन्शियस माइंड अन्य जगह पर होने की पॉसिबिलिटी है, जबकि आपका सबकॉन्शियस आपके दांतों को ब्रश करने की मोशंस को गाइड करता है। ये हमें विश्वास दिलाता है। अक्सर जब एक चैलेंजिंग या नर्वस सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमें बताता है कि हम ये कर सकते हैं। जब हम लाइफ से गुजरते हैं तब हमारे सबकॉन्शियस सक्सेसफुल मेमोरीज को एक्यूमुलेट करता है और बाद में उसे यूज करने के लिए स्टोर करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप एक ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं जिसका आपने पहले कभी फेस नहीं किया है तो आपका सबकॉन्शियस आपको मोटिवेट करेगा, क्योंकि तब यह ऐसे समय को याद करता है जब आपने एक नए ऑब्स्टिकल पर विजय प्राप्त की हो। इस कारण आपने आपको लगातार चैलेंजिंग सिचुएशन में रखना इम्पोर्टेंट है, जो आपको अपने सेल्फ बिलीव बढ़ाने में मदद करेगा। हर बार जब आप ऑब्स्टिकल पर जीत हासिल करते हैं, सबकॉन्शियस के कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। इस तरह आपका सेल्फ एश्योरेंस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो आपको किसी भी नए चैलेंज को हराने में मदद करेगा। ये डेटा को कंट्रोल करता है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मॉडल के अनुसार एक सेकंड में ह्यूमंस को 2 मिलियन बिट्स डेटा से अधिक के साथ बॉम्बार्डेड किया जाता है। ये सबकॉन्शियस माइंड का ड्यूटी है कि वो फिल्टर करने में हेल्प करे, अन्यथा कॉन्शियस माइंड एक्सट्रीमली ओवरवेल्म्ड होगा और अपना काम करने में अनसक्सेसफुल होगा। ये कॉन्शियस माइंड से डेटा ट्रांसफर करता है। जब हमने कहा कि कार चलाना कॉन्शियस माइंड द्वारा कंट्रोल की जाता है, ये एक डिस्क्लेमर के साथ आना चाहिए था। जब आप पहली बार शुरू करते हैं तो ड्राइविंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे आपका कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। जैसे ही आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, ड्राइविंग एक्टिविटी सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर होने लगते हैं। अब आपको क्लच का यूज करना, गियर चेंज या लेन चेंज का सिग्नल देने के लिए कॉन्शियस माइंड की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। ये सभी चीजें सेकंड नेचर बन जाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड द्वारा कंट्रोल होती है। विस्तार से आप कह सकते हैं कि कुछ भी प्रैक्टिस के साथ कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में सक्सेसफुली मूव किया जा सकता है। ये आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है।
आपका सबकॉन्शियस सभी प्रकार की इनवॉलंटरी फंक्शंस को, जैसे सांस लेना, हार्ट बीट से लेकर डाइजेशन तक कंट्रोल करता है। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके कॉन्शियस ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन फैक्ट ये है कि सबकॉन्शियस आपके थॉट से बहुत बड़े रोल निभाता है। याद करें कि पिछली बार जब आप डर गए थे, क्या आप चिल्लाए थे? क्या आप उन मोमेंट्स में जंप किए या भाग गए? जब कोई फ्राइटनिंग इंसिडेंट होती है, सबकॉन्शियस माइंड हमारे गतिविधि और इमोशंस के ऊपर हावी होते हैं। आप सोचना बंद नहीं करते, लेकिन आपका शरीर लगभग तुरंत रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस ने कंट्रोल ले लिया है, और ये तब तक कंट्रोल में रहता है जब तक कि खतरा नहीं टल जाता। ऑटो पायलट की तरह काम करता है। वास्तव में समझ में नहीं आता कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। या ट्राई करें, अगली बार जब आप टाइप कर रहे हो तो कॉन्शियसली प्रत्येक की जिसे आप टाइप कर रहे हैं उसे एक्नॉलेज करने का कोशिश करें। क्या ये थका हुआ ज्यादा समय नहीं लग रहा है? ध्यान दें कि जब अटेंशन नहीं देते तो ये तभी भी टाइप हो जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक पावर हाउस है। हम केवल मेमोरी के लिए ब्रेन की कैपेसिटी का 5% यूज करते हैं, जिसका मीनिंग है सबकॉन्शियस माइंड बाकी 95% को कंट्रोल करता है। भले ही हम इसे ना जानते हो, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवली काम पर है, चाहे हमारे कॉन्शियस माइंड इसे जानता है या नहीं। ये पावर सबकॉन्शियस माइंड के काम पर है। सबकॉन्शियस माइंड इंपॉर्टेंट है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड छवियों, भावनाओं और मेटाफोर्स में कम्युनिकेट करता है। वे लॉजिक या रीजंस के बजाय इमोशंस पर फोकस करता है। हमारे इंट्यूशंस ब्रेन का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच के ब्रिज की तरह काम करता है। ये ब्रेन की प्रोसेस है जिसके लिए किसी एनालिटिकल रीजनिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। एक आइसबर्ग की तरह पड़ा है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो एक आइसबर्ग की तरह है। कॉन्शियस आइसबर्ग का छोटा पार्ट जो पानी के ऊपर दिखाई देता है, और सबकॉन्शियस विशाल पार्ट है जो पानी के नीचे रहता है। यदि हम एक गार्डनर को एक कॉन्शियस माइंड के रूप में मानते हैं, तो वो जो पेड़ को फर्टाइल सॉइल में लगा रहा है, वो सॉइल सबकॉन्शियस माइंड है। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग की पावर इतना ही इंपॉर्टेंट है। अवचेतन मन एक मल्टीटास्कर है। हालांकि हम में से कई लोग सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि एक साथ दो चीजों पर कॉन्शियसली फोकस करना हमारे लिए काफी मुश्किल है। जब हम एक ही बारी में दो चीजों पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, तो ब्रेन अपना न्यूरोनल अटेंशन पहले एक चीज पर देता है, फिर दूसरा, फिर वापस से पहले चीज पर। हम कभी भी एक साथ दो चीजों पर फोकस करने में कैपेबल नहीं हैं। समान रूप से एक ही समय में हैप्पी और सैड फील करना या गुस्सा और शांत होना फिजिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन हम इमोशनल एपिसोड्स के बीच बहुत जल्दी स्विच कर सकते हैं। हालांकि हमारे सबकॉन्शियस एक बॉर्न मल्टीटास्कर है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा अवेक रहता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं, आराम नहीं करता या एक ब्रेक भी नहीं लेता है, क्योंकि ये शरीर के सभी वाइटल प्रोसेस और फंक्शंस को कंट्रोल करता है। उदाहरण के लिए सबकॉन्शियस माइंड हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन और डाइजेशन को कंट्रोल करता है। नींद में हमारा कॉन्शियस माइंड निष्क्रिय हो जाता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड पूरे तरीके से अवेक रहता है। विज्ञान साबित करता है कि कम सोते हुए भी सब कुछ सुनते हैं और प्रोसेस करते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि यदि आप वास्तव में इसे समझते हैं और जो आप बनना चाहते हैं उसी तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं, तो आप आसानी से उसे अचीव कर सकते हैं। आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और एक ऐसा लाइफ लीड कर सकते हैं जिसे आप हमेशा ही चाहते थे। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी।
अगर ये अमेजिंग माइंड सीक्रेट्स आपके लिए बेनिफिशियल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ऐसे कोई सीक्रेट्स मालूम है जो दूसरों को हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज उसे कमेंट करके बताएं। साथ ही प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेटेड रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। प्लीज हमारे फेसबुक पेज @rootfactshindy को लाइक करें। गिव-अवे में भाग लेने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना होगा। 1 महीने के बाद गिव-अवे के विनर्स का नाम घोषणा की जाएगी, इसलिए अधिक से अधिक वीडियो देखें और जीतने का मौका बढ़ाने के लिए सभी वीडियोस के क्वेश्चंस का उत्तर दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग रूट फैक्ट्स हिंदी।